नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, आज हम आपको रेलवे स्टेशन पर बैठे एक भिखारी की ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं दोस्तों, जो साधारण नहीं है बल्कि कुछ अलग ही है। क्या दोस्तों, आपने कभी सोच सकते हो कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे लोग भिखारी समझ करके नजरअंदाज कर रहे थे और अचानक पुलिस वालों के सामने अंग्रेजी में बात करने लगा। दोस्तों, जैसे ही पुलिस कर्मियों ने उसकी असलियत को जाना, दोस्तों सारे पुलिस कर्मियों के उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई। आखिर दोस्तों, यह भिखारी कौन था और जिसकी कहानी ने स्टेशन पर मौजूद हर आदमी को हैरान करके रख दिया। दोस्तों, चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर यह कहानी आपको भी कुछ सोचने पर मजबूर करती है तो आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम इस कहानी को। दोस्तों, एक ठंडी सर्दियों की सुबह शहर के रेलवे स्टेशन पर लोग अपने अपने सफर के इंतजार में थे। दोस्तों, स्टेशन की हलचल के बीच एक साधारण सा दिखने वाला एक बूढ़ा भिखारी मैले कुचले और गंदे कपड़ों में एक कोने में बैठा हुआ था। दोस्तों, उसके चेहरे पर झुर्रियां और बाल सफेद हो चुके थे। लेकिन दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह हर आने जाने वाले से कुछ सिक्के के लिए हाथ फैलाता था, लेकिन दोस्तों लोग उसे नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाते थे। दोस्तों, उसी बूढ़े आदमी को देख करके किसी को भी यह नहीं लगता था कि उसकी जिंदगी में कोई खास बात है। दोस्तों, लोग उसे अनदेखा कर देते थे और कुछ लोग उसकी हालात पर तरस खाते थे और कुछ उसे दोस्तों नफरत की नजरों से भी देखा करते थे। लेकिन दोस्तों, उस दिन सुबह सब कुछ बदलने वाला था। स्टेशन पर दोस्तों दो पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगी हुई थी और उनका ध्यान उसे बूढ़े भिखारी पर आखिरकार जाता है जो भीख मांगने की कोशिश कर रहा था। और उनसे ऐसे एक पुलिसकर्मी जिसका नाम दोस्तों राकेश था, उसकी तरफ बढ़ा और कठोर आवाज में बोला, ए बूढ़े, यहाँ तू क्या कर रहा है? और यहाँ भीख मांगने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है, चल यहाँ से तू भाग जा। दोस्तों, भिखारी ने सिर झुकाते हुए बिल्कुल धीमी और कोमल आवाज से, साहब मुझे चले नहीं जा सकता, बस थोड़ा बैठने हमें दीजिए। पुलिसकर्मी ने दोस्तों उसकी बात को अनसुना कर दिया और उसकी तरफ दोस्तों घूरते हुए कहा, तेरे जैसे लोगों की वजह से ही शहर की हालत खराब है, यहाँ सबको तंग करते हो आप लोग। उसने दोस्तों भिखारी का डिब्बा लात मार करके पुलिसकर्मी ने फेंक दिया और भिखारी के पास दोस्तों जो कुछ भी था वह बिल्कुल बिखर गया। लेकिन दोस्तों उसी समय भिखारी ने कुछ ऐसा कहा जिसने उस पुलिस कर्मियों को दोस्तों चौंका कर रख दिया। उसने जो धीमी मगर और सटीक अंग्रेजी सुन करके दोनों पुलिसकर्मी दोस्तों ठिठक गए। और दोस्तों जो राकेश पुलिसकर्मी थे हैरानी से उसकी ओर देखा और कहा, अरे तुझे अंग्रेजी आती है? भिखारी ने दोस्तों एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कुछ समय पहले तक मैं एक स्कूल में अंग्रेजी का प्रोफेसर था, शिक्षक था, पर अब उसकी आवाज में दर्द दोस्तों और आंखों में उदासी भी। पास खड़े कुछ यात्रियों ने भी उसकी बात को सुनी और दोस्तों ठहर करके उसे देखने लगे। फिर एक पुलिसकर्मी ने दोस्तों हैरानी से पूछा, तू तो भिखारी लग रहा है, तू स्कूल में कैसे पढ़ा सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता। भिखारी ने दोस्तों एक लंबी सांस ली और बोलना शुरू किया, और कुछ साल पहले तक दोस्तों मेरी जिंदगी बहुत अच्छी थी, मेरी एक प्यारी सी बेटी थी और मैं उस सभी खुशियों में बिल्कुल खुश था। चाहता था मैं एक स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाता था और हमारे घर में खुशियों की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। बस एक दिन मेरे दिल में मेरी पत्नी गंभीर रूप से बीमार हो गई और उसके इलाज के लिए मैंने अपना सब कुछ आखिरकार बेच दिया, लेकिन उसे बचा नहीं सका और उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने फटे कपड़ों की तरफ दोस्तों इशारा करते हुए कहा, सब कुछ मैंने खो दिया अपनी जिंदगी में साहब, मेरी नौकरी भी छूट गई है और सदमे में मेरी बेटी भी मुझसे दूर होकर चली गई है। बस किसी तरह जिंदगी रहने और कोशिश में कर रहा हूं। दोस्तों पुलिसकर्मी के साथ बड़े लोग भी उसकी कहानी को बड़े भावपूर्वक देख रहे थे और वह खड़ा करके दोस्तों व्यक्ति उस बूढ़े आदमी की तकलीफ महसूस कर सकता था और उसके बातें दोस्तों सबके दिलों को बिल्कुल चीर कर रख दिया। और तो राकेश दिल भी पिघल गया और उसने दोस्तों भिखारी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुमने कभी किसी से मदद नहीं मांगी? दोस्तों भिखारी ने सिर हिलाते हुए बड़े प्यार से कहा, कहाँ साहब,
मुझे किसी से मतलब मांगने की आदत ही नहीं है। हमेशा खुद पर मैं निर्भर रहने वाला व्यक्ति हूँ। कोशिश की, लेकिन आजकल की दुनिया में एक गरीब आदमी की आजकल आवाज़ कौन सुनेगा। दोस्तों यह सुनकर राकेश अपने साथी से कुछ कहा और फिर भिखारी के पास लौट करके बोले, आज से तुम्हें भीख मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है पड़ेगी। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी जिंदगी फिर से आखिरकार पटरी पे आ जाए। दोस्तों फिर राजेश और उसके साथी पुलिसकर्मी ने मिलकर के वहां एक खड़े हुए लोगों से बात की और उस भिखारी के लिए दोस्तों कुछ पैसे जुटाए और उन पैसों से दोस्तों भिखारी के कुछ बुनियादी जरूरतें पूरी की गई। दोस्तों राकेश ने उसके लिए स्टेशन के पास एक छोटी सी जगह भी दिलवा दी और जहां दोस्तों बिना किसी परेशानी के वह रह सके। दोस्तों यहां देखा वह मौजूद लोग भी मदद के लिए आखिरकार आगे आए और किसी ने उसके खाने की दोस्तों व्यवस्था की, तो किसी ने उसकी दवाइयों का खर्च उठाया और धीरे धीरे दोस्तों उस भिखारी की जिंदगी आखिरकार बदलने लगी और उसे अपने एक जानकार स्कूल में दोस्तों अस्थायी नौकरी भी दिलवा दी, जहां पर दोस्तों बच्चों को पढ़ाने लगा। दोस्तों कुछ ही महीनों में उस भिखारी की जिंदगी में खुशियां आखिरकार लौट आई और एक साधारण से दिखने वाले दोस्तों भिखारी के रूप में वह वास्तव में एक काबिल और इज्जतदार दोस्तों इंसान था, जिसने अपनी कठिनाइयों की दोस्तों सामना किया और फिर भी दोस्तों किसी का सहारा लेने से अपनी जिंदगी में मना कर दिया और खुद कोशिश की थी। दोस्तों यह थी आज की कहानी, एक भिखारी की अनसुनी कहानी, जिसने हमें सिखाया है कि इंसान को कभी उसकी हालात से और बल्कि उसके संघर्षों और अच्छाइयों से आगना चाहिए। क्या दोस्तों हमें वाकई में यह अंदाजा है कि हमारे आसपास के दिखने वाले इन सारे साधारण से भिखारी के चेहरों के पीछे कितनी कहानियां छिपी हुई हैं। दोस्तों यह कहानी केवल उस भिखारी की नहीं है, बल्कि इस बात की मिसाल भी है कि कैसे भी इंसानियत और करुणा से हम किसी की जिंदगी को आखिरकार बदल सकते हैं। दोस्तों आपको यह कहानी कैसे लगी और क्या इसने आपके दिल को छू लिया? अगर हाँ तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।